क्या बात है, बड़े ग्रॉस्ड हो। क्या पढ़ा जा रहा है? वही अपना रोड साइड लिटरेचर। धोबी संग भगली सुरसतिया। Excuse me. This is not Dhobi Sang Bhagli Sursatiya. This is English literature, by the way. Claudia loves Eric. अच्छा, Yeah, it's a romantic love story. क्या लिखा है तुम्हारी लव स्टोरी में, जरा मैं भी तो सुनूं। Actually यार बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी अच्छी लव स्टोरी है, बड़ी मजेदार लव स्टोरी है। बताओ ना। इसमें दो लवर्स हैं, क्लॉडिया एंड एरिक, एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। और फिर क्या होता है कि क्लॉडिया जो है वो एक ड्रैकुला का शिकार हो जाती है। ओह, फिर क्या ड्रैकुला से मार देता है? मारता नहीं है, सिर्फ क्लॉडिया की गर्दन पर काट लेता है और क्लॉडिया भी ड्रैकुली बन जाती है। फिर क्लॉडिया अपने बॉयफ्रेंड एरिक से मिलने जाती है। एरिक उसे देख के ठहरिक जाता है और वो अपनी बाहें फैला देता है और क्लॉडिया भी उससे लिपट जाती है। फिर धीरे धीरे अपना मुंह निकालती है और अपने दांत एरिक की गर्दन पे रख देती है और धीरे धीरे खून चूसने लगती है। और फिर ये जब पूरा खून चूस लेती है तो एरिक नीचे टप करके गिर जाता है, कटे पेड़ की तरह। ये है तुम्हारी लव स्टोरी? हाँ, ये रोमांटिक लव स्टोरी है, इसे कहते हैं? डार्लिंग, आई एम नॉट फिनिश्ड एज इट। अभी तो जो रोमांस का जो टेक्सचर है अब आएगा इसमें। जैसे क्लॉडिया जाने लगती है, एरिक उसका हाथ पकड़ लेता है, कहता है क्लॉडिया, माय लव, माय स्वीट हार्ट, मेरे जिस्म में अभी भी 250 ml खून बाकी है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे जिस्म के खून का एक एक कतरा चूस लो, प्लीज चूस लो। और वो कतरा चूस देती है। विभू, वो वो क्लोरिया से इतना प्यार करता है? हाँ, वो शुरू से क्रैक था, लूज था उसका नट बोल्ट। तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम भी मुझसे इतना ही प्यार करते हो? ऑफ कोर्स डार्लिंग, ट्राई कर लो। अच्छा, मान लो अगर अगर मैं भी ड्रैकुला बन गई और फिर मैं तुमसे कहूं, विभू मुझे भी अपनी प्यास बुझानी है, तो मेरे जिस्म के खून का एक एक कतरा तुम्हारी प्यास बुझाने के लिए कुर्बान हो जाएगा। Yes, I mean it. सच? Yeah. आई लव यू विभू। I love you too, sweet. मेरा खून मत चूसो प्लीज, प्लीज मेरा खून मत चूसो, भगवान के लिए मेरा खून मत चूसो प्लीज। देखो मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, प्लीज मेरा खून मत चूसो, मेरा खून मत चूसो, प्लीज प्लीज प्लीज। विभू, कौन चूस रहा है तुम्हारा खून? Oh God, तुम चूस रही थी। व्हाट? एक्चुअली मैं ख्वाब देख रहा था कि ख्वाब में तुम मेरा खून चूस रही हो। तुम मेरे बारे में ऐसे घटिया ख्वाब देखते हो? ख्वाब पे तो कोई बस नहीं है मेरा यार। ऑफ कोर्स तुम्हारे बस में। इंसान के दिमाग में जो ख्याल चलते हैं ना, वो वैसे ही ख्वाब देखता है। डार्लिंग तुम मुझ पे तोहमत लगा रही हो, ब्लेम कर रही हो मुझे। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। तुम्हारे दिमाग में मेरे बारे में ऐसे ही घटिया ख्याल है, इसलिए तुम्हें ऐसे ख्वाब आते हैं। I know. Hey, अनु डार्लिंग ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हारे बारे में ऐसा क्यों सोचूंगा? आई लव यू वेरी मच। मैं तुम्हारे बारे में सिर्फ अच्छा सोचता हूँ। पक्का ना? मेरे खून के एक एक कतरे की कसम। अगली बार जब तुम्हें ऐसे खून खराबे के ख्वाब आए ना, तो जल्दी से उठ जाया करो। I'll try. मैं तो तुम्हारी कितनी स्वीट वाइफ हूँ। ऐसा कभी हो सकता है कि मैं तुम्हारा खून चूसूं? सुबह से शाम तक यही होता है। अरे हाँ, मुझे खून से याद आया। तुम्हें पता है देश में ना रक्तदान का दौर चल रहा है। तो अरे मेरे लिए बहुत अच्छा मौका है। कम ऑन अनु, तुम्हारे अंदर खून ही कितना जो तुम खून दोगी। अगर तुम खून दोगी तो तुम्हें कौन खून देगा? अरे नहीं नहीं, मैं खून लेने वाली हूँ। What?
अरे मेरा मतलब यह है कि मैं अपने घर पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाऊंगी। व्हाट? हाँ, और उसकी शुरुआत में वो तुम करोगे। यानी कि उस कैंप की इनॉग्रेशन तुम करोगे अपना खून देकर। चलो गेट रेडी। इसे कहते हैं खून चूसना। सुबह से शाम तक मेरा खून चूसती रहती है और अब फिजिकली भी खून चूसना चाहती है मेरा। मैं नहीं दूंगा खून। इतनी मुश्किल से खून बना है, ऐसे ही दे दें। हाँ, रास्ते का माल सस्ते में है क्या? चलिए। विभू, या दे रहा हूँ बेबी, मतलब कॉफी दे रहा हूँ। आया आया। मैंने कहा हेलो भाभी जी, कैसी हैं आप? हाँ बरबूती जी, हम ठीक बा। आप कैसन बा? बस जी रहे हैं भाभी जी आपकी आस में। का बोले? मैंने कहा मतलब जी रहे हैं आपकी छत्र छाया में, और क्या। का बरबूती जी, हम कोनो पेड़ है का जो हमारी छाया में जी रहे हैं? भाभी जी आप पेड़ी तो हैं जिस पर अल्हड़पन और मासूमियत के अंगूरों के गुच्छे लगे हुए हैं। हाँ, अंगूर लगे हैं। हाँ का बरबूती जी, आप का बात करते हैं, हमको कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो भैया सुनो सुनो सुनो, आप सभी लोगों को सूचित करो जा रहा है कि मॉडर्न कॉलोनी के मकान नंबर 9 में रक्तदान शिविर को आयोजन करो जा रहा है। और जाकी करता धरता हमारी गोरी मैम, मतलब आप सबकी अनीता मिश्रा जी हैं। तो भैया आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे कि जो आयोजन में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और गदर काट के दिल खोल के खून दान करें। जे का बात कर रहे हो दरोगा जी? दिल खोलकर रक्तदान करेंगे तो टैनी बोल जाएगी हमारी। चुप कर भांजी के मामा। आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेजान, दिल का क्या रंग करूं खूने जिगर होने तक। भाभी जी, हम अपने जिगर का खून देने आ रहे हैं। चुप। क्यों अपू सिंह जी, दरोगाई छोड़कर आपने आजकल मनादी पीटना शुरू कर दिया? ऐसो है भैया विभूति, जो काम है धर्म को, और धर्म के काम करवे में कब आपकी शर्म है? कर रहे हैं। और तुम्हारी क्या कहे महाराज, तुम तो बेरोजगारियों के सरपंच हो, न काम करने को तुमने ठेका लाओ है। वैसे भी अनीता जी ये बहुत अच्छा काम कर रही है। हाँ, सबको रक्तदान करना चाहिए। हम भी रक्तदान करेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक बात कही भाभी अंगूरी आपने। अरे आपका हम तो खुद ही खून दान करेंगे। 2-4 बोतल कर देंगे। आप बराए मेहरबानी प्लीज खून मत दीजिएगा। क्या है भैया, हमारे खून में कांटे लगे हैं का? नहीं, आपके खून में बेईमानी बह रही है। अगर आप वो खून किसी को देंगे तो शरीफ आदमी खून पाते ही बेईमान हो जाएगा और होश में आते कहेगा ला भैया निछावर दे दो।